जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आप सभी का स्वागत करता हूँ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मित्रों, हमारा ज्योतिष का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे वीडियो देखें, उनको लाइक करें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है अपने मित्रों को भी मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। मेरा पिछला वीडियो जो था वो 2 ग्रहों का योग मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रह कहीं भी इकट्ठे बैठते हैं तो वो जातक को क्या फल देंगे। हालांकि 2 ग्रह बैठने से पूरा जातक का भविष्य का हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, हम पूरी ज़िंदगी का कोई ब्यौरा नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर 2 ग्रह के इकट्ठे बैठते हैं तो उनका कुछ न कुछ परिणाम जातक के लिए अवश्य उसका मिलता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मंगल और गुरु तक, ये सामने चार्ट है कि मंगल और गुरु जहाँ तक अगर बैठते हैं साथ साथ, तो वहाँ तक मैंने आपको इसका ब्यौरा दिया था, पूरा इसका विश्लेषण आपके सामने किया था, पूरी जानकारी दी थी। अब इससे आगे का जो भाग है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मंगल और शुक्र आपके सामने हैं, अगर मंगल और शुक्र दोनों जन्म कुंडली में कहीं भी इकट्ठे बैठेंगे तो वो जातक के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मंगल भी 2 भावों का स्वामी है। मंगल के पहला भाव मेष और दूसरा भाव वृश्चिक भाव है, और जो शुक्र है वो भी 2 भावों का स्वामी है। पहला भाव उसका वृषभ है और दूसरा भाव उसका तुला है। तो ये जो 2 भावों के स्वामी बनते हैं तो दोनों कुल मिला के 4 भावों के मालिक बनते हैं, और इन 4 भावों के मालिकों में ये जातक को बहुत व्यापार में कुशल करेगा, धातु शोधक बनाएगा। जैसे जो धातुआँ होती है, ये जितनी भी इन धातुओं को जानने वाला, धातुओं की खोज करने वाला, जानने वाला बनाएगा। वाहन चलाने वाला बनाएगा, विमान चालक बना सकता है, साहसी होगा जातक, घरेलू काम में निपुण होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कर सकता है। ऑटोमोबाइल के काम में भी वो अगर अपने हाथ आजमाना चाहता है तो उसको वहाँ भी सफलता मिलेगी। कार का जो काम है, जैसे कार की डेंटिंग है, पेंटिंग है, कार की सजावट, ऐसा काम भी कर सकता है। बढ़िया फर्नीचर बनाने वाला भी काम कर सकता है। और इसकी जो घरवाली है उसका स्वास्थ्य, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है और शुक्र शुभ ग्रह है, तो मंगल शुक्र साथ बैठते हैं तो इसकी जो पत्नी है उसका स्वास्थ्य थोड़ा क्षीण होने की संभावना जातक को जरूर होती है। बात करते हैं मंगल और शनि की, कि मंगल और शनि अगर दोनों साथ साथ बैठेंगे तो क्या प्रभाव जातक को देंगे। मंगल 2 भावों को स्वामी, शनि 2 भावों को स्वामी, कुल मिला के 4 भाव होते हैं। और ये 4 भाव में भी अगर कहीं भी शनि मंगल बैठते हैं तो बढ़िया रहेगा। 4 भावों के अलावा कहीं बैठेंगे तो क्या दिक्कत होगी मैं आपको बताता हूँ। मंगल शनि दोनों बैठते हैं तो पहली बात तो दुर्घटना कराने का इनका जो है ना वो बनता है कि दुर्घटना ये करा सकते हैं। इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, भाइयों से अनबन करा देगा, धन संग्रह में इसको रुकावट आएगी। और ऐसा जो है जातक है वो साहसिक कार्य करने में माहिर होगा और किसी से ऐसा जातक जल्दी से डरता नहीं है, बिल्कुल जो इसको ऐसे जातक को डर नहीं लगता है। क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही पाप ग्रह हैं, तो दोनों जब एक जगह बैठते हैं तो दोनों ग्रह एक दूसरे के पापों को या दूसरे की जो पाप दृष्टि होती है उसको काटते हैं, तो जातक के लिए अच्छा परिणाम ये देने वाला बन सकता है। जब मंगल और शनि की आपस में कभी जब महादशा अंतर्दशा होती है तो वहाँ थोड़ी ये दिक्कत करता है, बाकी मंगल की महादशा शनि की महादशा ये दिक्कत नहीं करेगा। बात करते हैं मंगल और राहु की, दोनों पाप ग्रह हैं। मंगल राहु बैठने से कुंडली में सबसे पहले योग बनता है, उसको कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग का मतलब होता है जैसे ज्वालामुखी पर्वत होता है और उसमें जैसे एक साथ ब्लास्ट होता है, तो ऐसे जातकों में जब मंगल राहु की युति होती है, अगर ऐसी युति 6वें भाव, 8वें भाव या एकादश भाव या 12वें भाव में कहीं होती है तो वहाँ यही युति बनती है कि जातक जरा सी बात पे बहुत ज़्यादा मतलब आपे से बाहर हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। तो ये योग बढ़िया नहीं होता मंगल राहु का, ये युति भी इनकी बढ़िया नहीं होती है। तो ऐसे जो जातक होते हैं कि मंगल राहु साथ बैठे हैं, इनके शरीर पे कहीं ना कहीं लहसुन का निशान जरूर होता है। ऐसे जातक अगर कम बोलेंगे तो थोड़ा उनको फ़ायदा होता है। और जो ऐसे जातक हैं वैसे तो उत्साही होते हैं, क्योंकि मंगल हमारे शरीर में खून को बढ़ाने वाला ग्रह है,
जब खून का बहाव तेज रहता है तो शरीर में फुर्ती अपने आप रहेगी। उत्साही जरूर होते हैं, चुस्त होते हैं, लेकिन लड़ाई दंगा करने वाले होते हैं, दूसरों को धमकाने वाले होते हैं, दिमाग तेज होता है। और ऐसे जो जाते हैं वो शाही सवारी पे, अच्छी सवारी पे, अच्छे वाहन में वो जो है यात्रा करते हैं। और ऐसे जो जातक हैं वो अधिकारी भी बन सकते हैं अगर किसी शुभ ग्रह की इनकी दृष्टि है और इनका जो भाव है बैठने का कुंडली में किसी अच्छे या शुभ भाव में ये बैठे। बात करते हैं मंगल और केतु की। तो मंगल और केतु जो है, तो केतु का प्रभाव भी हमने देखा है जन्म कुंडली में ज़्यादातर कि मंगल और केतु दोनों का प्रभाव एक ही जैसा होता है। तो संतान का जो इसको फल है वो शुभ मिलेगा, पुत्र इसका साहसी होगा, इसको टीबी की बीमारी होने के चांस हो सकते हैं, चमड़ी में कोई ना कोई इसके दिक्कत हो सकती है, कोई पैर में दिक्कत हो सकती है, इसको थोड़ी बीमारी भी रह सकती है, जोड़ों में सूजन वगैरह भी रह सकती है। और ऐसा जो जातक है वो कई बार आत्महत्या तक करने की कोशिश भी जरूर करता है। बात करते हैं बुध की और गुरु की। आपके सामने आ गए बुध और गुरु। अब बुध भी 2 भावों को स्वामी, गुरु भी 2 भावों को स्वामी, दोनों शुभ ग्रह हैं। बुध बुद्धि का दाता है, गुरु ज्ञान का दाता है। तो ये बुद्धि और ज्ञान का अनोखा संगम आपके सामने है। तो बुध और गुरु जहाँ साथ साथ बैठेंगे वहाँ विद्वान बनाएगा, कवि बनाएगा, जो काव्य रचयिता होते हैं काव्य रचयिता बनाएगा ऐसे जातक को। और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा देगा। माता पिता के थोड़े दुखी हो सकते हैं, कभी गरीबी कभी अमीरी ऐसा इनके साथ हाल हो सकता है, लेकिन जातक रहेगा विद्वान। अकाउंटेंट बन सकता है, बैंक वगैरह में काम कर सकता है, जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनी वगैरह होती है उसमें काम कर सकता है, किसी कंपनी का एजेंट बन सकता है, किताबें वगैरह बेच सकता है या किताबें अपनी भी छाप सकता है, किताबें हैं कैलेंडर हैं छाप सकता है। और ऐसा जातक जो है वो वकील भी बन सकता है जिसका बुध और गुरु का जन्म कुंडली में योग बनता है। बात करते हैं बुध और शुक्र देव की कि बुध और शुक्र दोनों साथ बैठते हैं तो क्या कर, दोनों मित्र हैं साथ बैठेंगे तो अर्ध सरकारी जो नौकरी करते हैं, जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऐसी कंपनी में ऐसा ज़्यादा काम कर सकता है। सरकारी नौकरी का भी चांस इसके लिए होता है, वहाँ भी काम कर सकता है। घरेलू सुख उसको पूरा मिलेगा। और जो जैसे आटा पीसने की चक्की लगा सकता है, काम कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कला कौशल वाला हो सकता है, क्योंकि शुक्र कला का देवता है और ये कला प्रेमी बनाता है। शिल्प कला में ऐसा जातक माहिर हो सकता है। प्रेम संबंध थोड़ा इसका बुरा रहेगा। मशीनरी का काम कर सकता है, केमिस्ट बन सकता है, जो नीलामी कराते हैं ये वो नीलामी कराने वाला बन सकता है। सेक्रेटरी है, ट्रांसपोर्ट का जो क्लर्क वगैरह होते हैं वहाँ अकाउंटेंट वगैरह क्लर्क वगैरह, उसका भी ऐसे जातक काम कर सकता है। तो मित्रों कुल मिला के बुध और शुक्र का जो योग है वो थोड़ा ठीक होता है जन्म कुंडली के अंदर, तो ये जातक को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। बात करते हैं बुध और शनि की कि बुध शनि वाला जो जातक है थोड़ा कम बोलने वाला होता है, गंभीर स्वभाव होता है इसका, इंश्योरेंस में काम करने वाला हो सकता है, पेंसिल वगैरह जो बेचते हैं वो हो सकता है, शराबी बन सकता है, स्त्रियों का मिलनसार रहेगा, लेकिन ये अपने पिता के लिए ठीक नहीं होता, पिता के लिए इसका प्रभाव जो है थोड़ा खराब रहता है। बात करेंगे बुध और राहु की कि बुध राहु, क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं है, बुध के अपने घर हैं मिथुन और कन्या, 2 भाव हैं बुध के। तो राहु वैसे कन्या राशि में बली होता है। अगर कन्या राशि में किसी का 6ठे भाव में राहु बैठा हो, साथ में बुध बैठा हो, तो बहुत बुध भी बलशाली बन जाता है और राहु भी बहुत बलशाली बन जाता है। तो जातक जो है ऐसा जातक शत्रुजित बन जाता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन बुध राहु और 6ठे भाव में नहीं बैठे हैं तो जो ऐसा जो जातक है वो नौकरी करेगा तो पागल खाने में करेगा, जेल में नौकरी करेगा, किसी हॉस्पिटल में नौकरी करेगा, जानवरों का शिकारी हो सकता है, इसको कोई दिमागी थोड़ा विकार हो सकता है, इसके दिमाग में कोई ना कोई दिक्कत यहाँ जरूर देगा ये, इसको थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। तो ऐसा जो जातक है वो ज़्यादातर शिकारी बनते हैं। शिकारी देखे ना, जो शिकार करते हैं पक्षियों का, पशुओं का शिकारी बनते हैं, ऐसे जातक हैं शिकारी बनते हैं। बात करते हैं बुध और केतु की। बुध और केतु में थोड़ा पैर का चक्कर होता है, इसलिए ऐसा जातक घूमता रहता है, यात्रा उसकी करने की लगी रहती है। इसकी कमर में दर्द होता है, पेशाब में इसको दिक्कत होती है, रीढ़ की हड्डी की थोड़ा इसको परेशानी हो सकती है, ये जो पैरों में विकार होता है उससे भी थोड़ा परेशान हो सकता है। और ऐसा जो जातक है अन्वेषक, खोजी, आध्यात्मिक ज्ञान जानने वाला, जादू टोना करने वाला ऐसा जातक होता है। बात करते हैं गुरु शुक्रदेव क्या देंगे साथ में। गुरु और शुक्र अगर कुंडली में कहीं भी साथ बैठे हैं कि दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। जो गुरु है दैत्य गुरु और ये देव गुरु है। जो गुरु है ये बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं। जो शुक्र है ये दैत्य गुरु है, दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं।
ये जातक के लिए बहुत सुखी जीवन देंगे, बलवान बनाएंगे, चतुर बनाएंगे, नीतिवान बनाएंगे। पत्नी या पिता इनमें दोनों में से कोई न कोई एक इस जातक का सहायता जरूर करता है, और लेकिन दोनों का थोड़ा हाल हल्का ही रहेगा, लेकिन सहायता जरूर करते हैं। घरेलू जो वातावरण थोड़ा शांत रहेगा, ऐसा जो जातक है वो टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर वगैरह अच्छा बन सकता है। गुरु शनि महाराज की बात करते हैं। गुरु शनि दोनों अगर साथ हैं तो ऐसा जातक काम धंधे में निपुण मिलेगा। कोई भी काम होगा उस काम में बिल्कुल एकदम फुर्तीला, और उसमें बिल्कुल एकदम ऐसा होगा परफेक्ट। धनी होगा, तेजस्वी होगा, विद्या में रुकावटें होंगी। पत्नी एवं पिता के लिए थोड़ा बढ़िया नहीं होगा, शुभ प्रभाव देगा ये। और ऐसा जो जातक है, ये जो घर नंबर 12 होता है जिसको हम बेश बोलते हैं, और जो बेश है उसकी बीमारी जरूर देगा, और जिसकी चिंता शक्ति है वो उसकी उत्तम होगी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि शनि और गुरु अगर कुंडली के 9वें भाव में या 10वें भाव में दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो वहाँ पर ये दोनों का अगर डिग्री बराबर है, अंश बराबर हैं, तो वहाँ बैठ कर के ये एक सन्यासी का हमें वो देते हैं सिग्नल कि वहाँ बैठ के जातक सन्यासी बन सकता है। घर गृहस्थी छोड़ के वो साधु संगत में पढ़ के अपना जीवन भगवान के सेवा में व्यतीत कर सकता है, ऐसा जातक है। बात करते हैं गुरु और राहु की, कि गुरु राहु क्या करेगा। गुरु राहु जब साथ बैठते हैं तो इसको हम कहते हैं चांडाल योग बनाते हैं, कि गुरु ज्ञान का कारक है, राहु भ्रम करने वाला है। अब जो ज्ञान का कारक है, इसके पास ज्ञान है, विद्वान है, अगर वही भ्रमित हो जाएगा तो चांडाल योग अपने आप बनना, वहाँ योग बढ़िया नहीं होता है। ये जो लोग हैं इनको सीधी बात अच्छी नहीं लगती, और इनको अगर उल्टी बात को दोनों को अच्छी लगती है। ऐसे हेरा फेरी, दूसरों के साथ में गलत काम करना, ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चांडाल योग बढ़िया नहीं होता गुरु राहु का, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं बढ़िया नहीं होता है। तो इसके लिए अगर गुरु स्वगृह बैठा है, राहु इसके साथ बैठा है, तो राहु इसके बल को गुरु को बढ़ा देगा, तो जातक ठीक रहेगा। अगर राहु और गुरु ऐसे भाव में बैठे हैं जैसे 6वां भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव है या एकादश भाव है, तो वहाँ पर धन जो है गलत तरीके से आएगा और संगति इसकी गलत रहेगी ऐसे जातक की। ऐसा जातक नशे का आदी हो सकता है और किसी की बात नहीं मानने वाला जिद्दी टाइप का हो सकता है। बात करते हैं अब गुरु और केतु की, कि गुरु और केतु अगर साथ साथ बैठेंगे तो ये क्या करेंगे। मित्रों, केतु का जो प्रभाव है वो मंगल जैसा प्रभाव होता है। मैंने आपको पहले बताया, फिर आपको बता रहा हूँ कि केतु का प्रभाव ज़्यादातर मंगल जैसा प्रभाव होता है। तो ये विद्या अच्छी रहेगी इसके लिए, दुश्मन इसको थोड़ा तंग करेंगे, लेकिन बाप बेटे में थोड़ी अनुमान रह सकती है। और ऐसा जो जातक है वो खोजी किस्म का होता है, अन्वेषक होता है, खोजी होता है, अन्वेषक होता है। बात करते हैं आपको शुक्र शनि की, कि शुक्र शनि अगर साथ बैठेंगे तो क्या करेंगे। शनि पाप ग्रह है और शुक्र हालांकि इसका मित्र है, लेकिन जब ये कुंडली में साथ साथ बैठते हैं तो शुक्र भी 2 ग्रहों का मालिक है, 2 भावों का मालिक है, शनि भी 2 भावों का मालिक बनता है, तो कुल मिला के 4 भावों के मालिक बनते हैं। वहाँ बैठ कर के कुछ न कुछ जो है नीच मन प्रवृत्ति बनाते हैं बंदे की। जो जातक होता है उसकी जो प्रवृत्ति है वो नीच होती है, पाखंडी होता है। ऐसा जातक जो है चालाक होगा, सेल्फिश होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ, स्वार्थी होता है। सांसारिक काम में हमेशा होशियार मिलेगा, और घर में पूजा पाठ कर ये अपना इष्ट जरूर बना के रखता है। जो ऐसा जातक है अपना इष्ट जरूर बना के रखता है। अब बात करते हैं हम आपके सामने शुक्र और राहु की, कि शुक्र राहु दोनों बैठेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि राहु विच्छेदात्मक ग्रह है। ये जहाँ भी बैठेगा वहाँ कहीं के संबंध विच्छेद कराएगा। शुक्र पत्नी का कारक होता है। हमारे जो कालपुरुष की कुंडली है 7वें भाव का कारक शुक्र है, जो पति या पत्नी का भाव है। अगर किसी स्त्री कुंडली है तो पति का भाव है, और किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का भाव है। तो शुक्र और राहु साथ साथ बैठते तो वहाँ ये 2 शादी का योग बनाता है, क्योंकि ये पाप ग्रह है। पाप ग्रह अगर इस ग्रह के साथ बैठेगा तो वहाँ कहीं ना कहीं इसको दिक्कत देगा। 2 विवाह का योग बनाएगा, घर का जो वातावरण शांत रहेगा, प्रेम संबंध इसके बाहर भी लोगों और भी बाहर मतलब अपने घर से बाहर इसके प्रेम संबंध रहेंगे। ऐसा जातक है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में कामयाब हो जाएगा। जैसे मनियारी का काम करना है, जो आपने दुकान देखी होगी, मनियारी का जो औरतों का सामान बेचने वाले होते हैं उस काम में निपुण होता है। बिजली का काम कर सकता है, सेना विभाग में काम कर सकता है। और ऐसे जातक की जो है हमेशा अपनी पत्नी से अनबन बनी रहती है, आपस में विचार पत्नी के नहीं मिलते हैं। तो बात करते हैं हम शुक्र और केतु की, कि दोनों अगर साथ साथ कुंडली में कहीं बैठेंगे
तो इनका क्या प्रभाव जातक के ऊपर होता है। अब शुक्र का प्रभाव अपनी जगह ठीक है, शुभ ग्रह है, लेकिन केतु इसके साथ पाप ग्रह हो गया और ये शुक्र का मित्र भी नहीं है, इसलिए संतान के लिए बुरा होगा। ऐसा जातक कामी होगा और प्रेम संबंध ये स्त्रियों से बाहर बनाएगा, करेगा। भीतर भीतर गम और भय रहेगा, इसके पेशाब के इसको रोग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पुरुष के अंदर शुक्राणु होते हैं, सेक्स की पावर जो बढ़ाने वाले होते हैं या जो संतान पैदा करने वाले होते हैं, वह शुक्र केतु के साथ बैठेंगे तो वह संतान उत्पत्ति में इसको बाधा होगी, इसके शुक्राणु कम हो जाएंगे। बात करते हैं शनि राहु की। दोनों ही पाप ग्रह हैं, शनि और राहु। इसका प्रभाव भी बढ़िया नहीं होता है जातक के ऊपर में। बढ़िया इसलिए नहीं होता है कि शनि खुद पाप ग्रह है और राहु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो वो भी पाप ग्रह है। अब राहु और जब ये दोनों साथ साथ बैठेंगे तो बढ़िया प्रभाव नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि शनि और राहु अगर साथ साथ बैठते हैं तो ये जातक के लिए क्या नुकसान करेंगे। तो शनि 2 भावों का स्वामी बनता है और 2 भावों का स्वामी इसका एक मकर राशि होती है और जो दूसरी राशि है वो इसकी अपनी कुंभ राशि होती है। तो शनि राहु साथ साथ बैठते हैं तो शरीर पर कहीं ना कहीं काला दाग ये जरूर देगा, बड़ा सा काला दाग देगा। लहसुन शरीर पे देगा, लहसुन नहीं होगा तो कोई बहुत बड़ा तिल शरीर पे कहीं ना कहीं चेहरे पे देगा या किसी बाजू पे या पैरों में, जांग पे कहीं ना कहीं ये तिल बहुत बड़ा जरूर देता है। और इनसे भी जो है ना हम पति पत्नी का जो संबंध होता है वो थोड़ा ठीक नहीं होता है इनका आपस में, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रह हैं और पाप ग्रह की दृष्टि अगर कहीं शुक्र के ऊपर पड़ गई या सप्तम भाव के ऊपर पड़ गई तो वहाँ इसको दिक्कत करता है। घरेलू शांति रहती है और ऐसा जो डॉक्टर है वो, ऐसा जो जातक है वो डॉक्टर तक हो सकता है। अब बात करते हैं शनि केतु की। तो शनि केतु जो बैठे हैं साथ साथ में, तो ऐसे जातक अगर किसी काले कुत्ते की सेवा करेगा, क्योंकि जो केतु है वो भैरव का अवतार है। अगर ये काले कुत्ते की ऐसा जातक सेवा करेगा तो सुखी रहेगा, नहीं तो इसका जीवन भी दुखी रहने वाला है। ऐसा जो जातक है वो कार्य में दक्ष होगा और परमात्मा से दूर रहने वाला ऐसा जो जातक होता है वो नास्तिक प्रभाव का होता है। परमात्मा को लोग ये कम मानते हैं, ऐसे लोग मानते नहीं। तो मित्रों, मैंने आपको सूर्य से लेकर के राहु तक जितने भी हमारे 2 ग्रह होते हैं सबकी युति आपको मैंने बताई कि 2 ग्रह अगर साथ बैठेंगे तो ये क्या प्रभाव करेंगे। आपके सामने मैंने इनका पूर्ण विवरण रखा है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में आप मुझे अपनी राय अवश्य दें। और मेरा जो अगला वीडियो है वो आएगा 3 ग्रहों का, कि 3 ग्रह अगर इकट्ठे कहीं बैठेंगे तो वो हमें क्या प्रभाव दिखाएंगे। ये 2 ग्रहों का आपको मैंने प्रभाव बताया, अब बताऊँगा आपको मैं 3 ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। इसको कहते हैं त्रिग्रही युति बोलते हैं इसको। और 3 ग्रह अगर साथ साथ बैठेंगे तो वो क्या प्रभाव दिखाएंगे। इसके साथ ही मैं महेश पाठक, मेरा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का आपके सामने है। आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है उसको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्रीनाथ वृंदावन से आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।